ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं उत्तानपाद महाराज की, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए, जिन्होंने मृत्यु के सर पर पैर रख करके आकाश में स्थापित हो गए, जहां आज ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं। तो ध्रुव जी की कथा तो हर कोई जानता होगा, ध्रुव जी की कथा सभी को पता है, लेकिन ध्यान से सुनना जरा। ये जो उत्तानपाद की कथा है, मान लीजिए हमने सुन तो ली लेकिन धारण नहीं की, इसको हमने समझने की कोशिश नहीं की कि इस कथा से निष्कर्ष क्या निकलता है, इस कथा से लाभ क्या है। और ये कथा उन उत्तानपाद की नहीं, बल्कि ये समझ के चलो आज ये कथा हमारे और आपके ऊपर हो रही है। जैसे कि कहते हैं ना, जैसे किसी की बुराई करें और हमारे सामने हमारा जैसे मान लो दुश्मन खड़ा है, समझ के चलना। जैसे मान लो हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा है और हम दूसरे इंसान से उसके बारे में कुछ कहें, उसको सुना सुना करके, तो वो सोचेगा मेरे बारे में कह रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये कथा आज हमारे और आप सभी के ऊपर हो रही है, लेकिन ध्यान से सुनना। जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी की दाई और बाई भुजा से मनु शत्रुपा हुए, जिनसे 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद। तो यहाँ जितने भी हैं, जितने भी बैठे वो सब कौन है? उत्तानपाद। हम भी उत्तानपाद हैं, आप भी उत्तानपाद हो और आप भी उत्तानपाद हो, सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? संस्कृत में श्लोक है, उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य उत्तानपादः, अर्थात माँ के गर्भ में 9 महीने तक जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य उत्तानपादः, पाद माने पैर। हमारे और आपके माँ के गर्भ में पैर ऊपर होते हैं, इसलिए हम और आप सभी उत्तानपाद हुए। तो उन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 पत्नियां हैं, हम भी उत्तानपाद हैं, तो हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं, हम भी उन उत्तानपाद से कम नहीं है। 2 पत्नियां कौन सी हैं? एक है बुद्धमानी और दूसरी मनमानी। बुद्धमानी तो हो गई सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। अरे भाई, सुरुचि ने मनमानी तो की थी, जो अपनी मनमानी के कारण सुनीति को घर से निकाल दिया, बुद्धिमानी को घर से निकाल दिया, माने नीति को घर से निकाल दिया। अब दोनों का नाम है सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम के कितने अक्षर हैं? 3, सुनीति सुरुचि। अब इन दोनों के नाम के आगे से सु हटा दिया तो पीछे क्या बचा? नीति और रुचि। तो इस संसार में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं और एक वो जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं। और वास्तविक शास्त्र तो यही कहता है कि हमें नीति को अपनाना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के घर में झगड़ा हो जाए और हम जाएं, किसी के घर में झगड़ा हो गया, हम जाकर के दूसरे को उपदेश दें, अरे भैया झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, झगड़ा मत करो, ऐसा नहीं वैसा करो, भगवान की पूजा करो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा ही नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं वैसा करो, और हम क्या करते? हम अपनी मनमानी करते, हम अपनी रुचि से चलना पसंद करते। तो 2 ही प्रकार के लोग हैं संसार में, एक नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं और एक अपनी रुचि से चलना पसंद करते, अपनी मनमानी करते। उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से माने रुचि से बड़ा प्रेम था, जिसके कारण नीति को घर से निकाल दिया, बुद्धिमानी को घर से बाहर कर दिया, सुनीति को घर से बाहर कर दिया। तो हम बातें तो हम और आप नीति की शास्त्रों की करते,
हर जगह जगत में व्यवहार अपनी मनमानी से करते हैं, तब अपनी रुचि से हम ज्यादा चलना पसंद करते हैं। लेकिन भैया नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त समझते हो? ब्रह्म मुहूर्त माने, ब्रह्म मुहूर्त माने होता है सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले। ब्रह्मे मुहूर्त उद्धाये, ब्रह्मे मुहूर्त उद्धाये माने सूर्य उदय से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए।